कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के साधन है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में परमात्मा ने बताया महाराज वेद व्यास जी के द्वारा। महाराज श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं आखिरी चरण कि हे राजन, इस 9 प्रकार के साधनों में सदा अपने को संलिप्त रखना, तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा। थोड़ा चित्त एकाग्र करें, बस आखिरी उपदेश हो रहा है महाराज। इसके बाद आरती का समय है। स्वामी की आज और इस मिलन की आज के दिन की समापन आरती, कल यहाँ पे समापन यज्ञशाला का अंत है, कथा का समापन है, पूर्णाहुति का समापन है, मतलब अंतिम विषय होगा। और कल स्वामी के इस दिव्य ज्योति मंडप की अंतिम आखिरी आरती भी है इस सम्मेलन की। आगे नारायण पता नहीं कब क्या करें, इसलिए कल की मध्याह्न बेला आरती संध्या में उपस्थिति हम आप सारे लोग एक साथ करें, ऐसा आशा रखते हैं। तो 9 प्रकार के साधन महाराज वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में बताए। अगर 9 प्रकार के हम साधन करें तो हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए। लेकिन महाराज पतंजल ने कहा, योग शास्त्र जिन्होंने लिखा, पतंजल महाराज ने ऋषि रहे, उन्होंने कहा अगर 9 प्रकार के साधन ना हो पाए तो 8 प्रकार के नियम पालन करो, तुम्हें परमात्मा साक्षात मिलेगा। अगर 9 प्रकार के हम कर ले तब भी हमें परमात्मा मिलेगा, और अगर 9 प्रकार से ना हो पाए तो हम 8 ही करें। यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग है महाराज। इन 8 अंगों का अगर प्रतिपादन किया जाए तो वो योगी हो जाता है, उसे परमात्मा अवश्य मिलेगा। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के नियम करिए, आपको परमात्मा अवश्य मिलेगा महाराज। लेकिन अगर 8 प्रकार से ना हो पाए तो 7 करना मातरिया। अच्छा, 7 में भी मिलेगा। अब ये ना बताना अच्छा वाला बताओ बाबा, बस 7 वाला। इस आसार संसार में, इस आसार संसार में, ये संसार सार नहीं है, आसार है महाराज, ये किसी के काम नहीं आया है, सबको इसे छोड़ देता है। इस आसार संसार में 7 वस्तु है सार। 7 चीजें सार है महाराज पूरे संसार में, उनके संग जरूर रहना चाहिए। संग परमात्मा का, हम कभी कभी मौन होके बैठ जाया करें, अपने लिए, अपने जो अंदर बैठा है उसके साथ हो जाया करें, सत्संग में चले जाया करें। सत माने ब्रह्म, संग माने साथ। सत्संग के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में केवल बैठ जाओ मौन होके, बस। संग माने साथ, सत्य माने ब्रह्म, जो अपना ब्रह्म भीतर बैठा है जीव हंसा, हम उसी का एहसास करें। इस आसार संसार में 7 वस्तु है सार। संग नारायण का, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार, ये 7 चीजें हैं। संग नारायण का, भजन नारायण का, उसके बाद सेवा, सबकी सेवा परमो धर्मा। अपने की महाराज करे अगर, समझो बाबा, अपने का अगर करे वो सेवा नहीं है, उसे कर्तव्य कहते हैं। हमने पिता की किया, माँ की किया, बच्चों की किया, पत्नी की किया, पति किया, भाई बंधुओं किया, ये हमारे कर्तव्य। हम अपने पिता की नहीं करेंगे महाराज तो करेंगे किसकी? सेवा जो परमार्थ, जिनसे हमारे रिश्ते ना हो, उनकी अगर हम काम आ जाएं, उनके साथ कुछ कर दें, उसे सेवा कहा गया। और सेवा परमो धर्मा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार, ये 7 चीजें अगर जीवन में हो जाएं तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए महाराज। लेकिन अगर 7 चीजें ना हो पाए बाबा तो छाही करो, है ना। 9 से 6 पे आए हैं बाबा, उतर रहे धीरे धीरे। 6 करो, 6 में भी परमात्मा मिलेगा। 6 कौन है? संध्या अवश्य करनी चाहिए महाराज।
जब सूर्य अस्त हो चुका हो, बादल में लालिमा हो, इसे अरुणोदय कहते हैं। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय खाना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन बनाना नहीं चाहिए। विद्यार्थी अगर है तो अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए महाराज। संध्या के समय गणेश और सरस्वती के स्मरण में चले जाना चाहिए। बस 2-4-5 मिनट की संध्या होती है महाराज, उसके बाद फिर तो तुम्हारा वही सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और अगर संध्या के समय हो रहा है तो वही विपत्तिकालिक बन जाएगा, नुकसान करने लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल समय है परमात्मा का। इसी समय पे नरसिंह अवतार हुआ है महाराज, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। संध्या पूजा यज्ञ तप दया सुसात्विक दान। दान भी सुसात्विक होना चाहिए, दान देने वाला भी सात्विक हो और दान लेने वाला भी सात्विक हो। स्वामी कह रहे सुसात्विक, और दया सबके अंदर होना चाहिए। यज्ञ तप सदा बना रहना चाहिए। संध्या और पूजा अवश्य करना चाहिए। संध्या पूजा यज्ञ तप दया सुसात्विक दान, इन छा के आचरण ते निश्चय ही कल्याण। अवश्य कल्याण होगा भगवान। लेकिन अगर 6 प्रकार से ना हो पाए तो 5 करो महाराज। 5 कौन है? गुरु, गोविंद, गौ, गीता, गंगा स्नान। एक ही अलंकार है महाराज। गुरु, गुरु को कभी मत भूलो, गुरु की शरणागत अवश्य हुआ जाए, क्योंकि बिना गाइडलाइन के ये संसार जंगल है महाराज, इससे पार नहीं निकला जा सकता है। बिन गुरु भावनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए कहा गया है अपने शरीर में, अपने इस जीवन में एक रास्ता दिखाने वाला अवश्य होना चाहिए। गुरु, गोविंद, गौ, गीता। गीता का अध्ययन भी करना चाहिए। अगर हम घर गृहस्थ हैं तो चाहे एक ही श्लोक पढ़े महाराज, अवश्य पढ़ना चाहिए। गुरु, गोविंद, गौ, गीता, गंगा स्नान, इन 5 की कृपाते शीघ्र मिले भगवान। और अगर 5 ना हो पाए तो 4 करो महाराज। संयम सेवा साधना। संयम, संयम में रहो, है ना। संयम में बंद करके रहने की आवश्यकता है। धीरज में रहिए, धैर्य में रहिए। संयम सेवा साधना और सत्पुरुषों का संग। जीवन में सत्पुरुषों का संग जरूर होना चाहिए। साधना अवश्य करना चाहिए, सेवा में रहना चाहिए और संयम में जीना चाहिए। संयम सेवा साधना और सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग। जो मोह रूपी अंधकार है, रात्रि है, वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। परमात्मा का प्रकाश सिंबल होगा और तुम्हारा भव सागर पार हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ना हो पाए महाराज तो 3 किया जाए। 3 कौन है? सत्य वचन अधीनता। सत्य वचन में सदा रहिए, मुख से मिथ्या ना निकले, अधीनता ईश्वर की स्वीकार करिए। सत्य वचन अधीनता और परप्रिय मातु समान। दूसरे की धर्म पत्नी, दूसरे की नारी सदा माता की नजर से दृष्टि में देखा जाए। स्वामी ने कहा इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। रावण जैसे विश्व विजयी मिट्टी में मिले केवल एक पर नारी के स्पर्श करने के कारण सीता का हरण नहीं होता, तो लंका का विध्वंस नहीं होता, रावण का साम्राज्य खत्म नहीं होता। सत्य वचन अधीनता और परप्रिय मातु समान। इतने पे हरि ना मिले तुलसीदास जमान। बाबा तुलसीदास जमानत लेने के लिए खड़े, हम मिलाएंगे। तुम्हें 3 काम करो। सत्य वचन में रहना, नारायण से अधीन रहना, पर नारी को कभी मत तकना, तो तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर 3 ना हो पाए 2 करो।
हम 9 से 2 पे आए बाबा, है ना? 2 करो। 2 क्या है? 2 बातों को भूल मत, कभी नहीं भूलना चाहिए महाराज। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को। हमें मरना है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए महाराज, ये सदा स्मरण रखो। अब तो लोग ये भी भूल गए बाबा, तभी वो उतंग रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें भी मरना है, तभी तो पापाचार में मस्त है। और नहीं तो डर लगे कि इतना लाद कहाँ पाएंगे महाराज जितना हम कमा रहे हैं। और अगर केवल रात के अंधेरे कोठरी में यही भजन करना प्रारंभ कर दो तो अपराध कभी होगा ही नहीं। अकेले कोठरी में बैठो, यही भजन करो, क्या हम मर जाएंगे? हमको भी मरना है, हम बचेंगे नहीं, हमें भी मरना है, हम मर जाएंगे। बस यही चिल्लाओ केवल 2-4 मिनट, बस अपने आप धैर्यता आ जाएगी, पापाचार से दूरियां होने लगेंगी। 2 बातों को भूले मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो अगर 2 प्रकार के साधन ना हो पाए तो एक ही प्रकार के करो महाराज। लेकिन बाबा ऐसा है कि अब एक प्रकार का साधन बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं महाराज। अब आरती का समय हो रहा है तो अब उसके लिए हमारे पास समय नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये ना समझना महाराज कि हो सकता है एक प्रकार वाला इन्हीं के न पता होए, ऐसा मत सोचना मतलब, है ना? एक प्रकार का अगर साधन लेना है तो हमें सदगुरु शरण जाना होगा। एक प्रकार का साधन केवल सदगुरु बताता है, उसको माइक पे महाराज नहीं बताया जा सकता। इसलिए अगर एक प्रकार का साधन लेना है तो उसके लिए हमें पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा और उसके लिए हमको आपको समय निकालना पड़ेगा।